अस्सलाम वालेकुम गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम अपनी एस्टिमेशन सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर स्टडी करते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सिंपल वॉल सेगमेंट और सिंपल प्लान के लिए नंबर ऑफ ब्रिक्स को कैलकुलेट किया था। आज हम आल्सो ब्रिक्स कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन आज हम फाउंडेशन के अंदर नंबर ऑफ ब्रिक्स को कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास बेसिकली एक बिल्डिंग के दो पार्ट्स होते हैं, एक सुपर स्ट्रक्चर और एक सब स्ट्रक्चर। हमारा जो डीपीसी लेवल होता है या हमारा जो फ्लोर लेवल होता है ग्राउंड का, उससे अबव जितना भी हमारा स्ट्रक्चर होता है वो हमारा सुपर स्ट्रक्चर होता है। और उस डीपीसी लेवल या फ्लोर लेवल से बिलो जितना भी हमारा फाउंडेशन होता है उसको हम सब स्ट्रक्चर कहते हैं। तो सब स्ट्रक्चर के अंदर हमारी कुछ वॉल्स थिकनेस की वेरिएशंस होती हैं या उसका क्या प्रोसीजर होता है, आप कैसे नंबर ऑफ ब्रिक्स को कैलकुलेट करते हैं, इस वीडियो के अंदर हम इसी चीज़ को स्टडी करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट थी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये एक प्लान है सिंपल रूम का, जिसकी इंटीरियर डायमेंशन 15 फुट 3 इंच बाई 15 फुट 3 इंच है। मैं इस रूम के इस वॉल सेगमेंट को चूज़ करता हूँ। मैं इस वॉल सेगमेंट को ए बी का नाम देता हूँ, जिसकी लेंथ 16 फुट 9 इंच है और थिकनेस 9 इंच है। तो इसके अंदर मैं नंबर ऑफ ब्रिक्स कैलकुलेट करता हूँ। तो सबसे पहले हम सब स्ट्रक्चर यानी फाउंडेशन के अंदर नंबर ऑफ ब्रिक्स को कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक सेक्शन को कट किया है और उस सेक्शन को यहाँ पे ड्रॉ किया। तो ये बिलो डीपीसी लेवल हमारे पास ये स्टेप फुटिंग है और यहाँ से हम इंफॉर्मेशन को कैरी करके नंबर ऑफ ब्रिक्स को कैलकुलेट करेंगे। स्केचअप मॉडल के अंदर मैं अगर आपको ये स्टेप फुटिंग दिखाऊं तो ये आप यहाँ से सेक्शन के इस व्यू को देख रहे हैं। ये हमारे पास स्टेप फुटिंग है जिसकी लेंथ सेम है, थिकनेस और हाइट डिफरेंट है और बिलो डीपीसी लेवल ये आपके पास सेक्शन के अंदर फाउंडेशन है और अबव डीपीसी लेवल ये आपकी सुपर स्ट्रक्चर है। तो अब हम इस पूरे वॉल सेगमेंट के लिए फाउंडेशन प्लस सुपर स्ट्रक्चर नंबर ऑफ ब्रिक्स को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले प्रोसीजर की तरफ जाते हैं। तो स्टेप नंबर 1 के अंदर हमने कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ सब स्ट्रक्चर। तो वॉल्यूम ऑफ सब स्ट्रक्चर को कैलकुलेट करने के लिए हम अपने सेक्शन के ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पे हमें डिफरेंट स्टेप्स गिवन है, तो हमने सेपरेटली हर स्टेप का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो बॉटम के अंदर स्टेप है उसकी थिकनेस हमारे पास विड्थ या थिकनेस 22.5 इंच है। हाइट या डेप्थ मेरे पास 6 इंच है और इसकी लेंथ 16 फुट 9 इंच है। मॉडल के अंदर अगर मैं देखूं तो हमारे स्टेप्स की जस्ट थिकनेस में वेरिएशंस हैं, लेंथ हमारे हर स्टेप की फाउंडेशन के अंदर सेम है। तो हमने लेंथ जो है वो 16 फुट 9 इंच ही लेनी है। तो मैं अपनी कैलकुलेशन की तरफ जाता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप के वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हैं। लेंथ मेरे पास 16 फुट 9 इंच है। इस 9 इंच को मैंने फिट के अंदर कन्वर्ट किया तो मेरे पास आंसर आया 16.75 फीट। थिकनेस थिकनेस ऑफ वॉल मेरे पास 22.5 इंच बॉटम स्टेप की है। उसको मैंने 12 पे डिवाइड करने के बाद फिट में कन्वर्ट किया। हाइट ऑफ वॉल मेरे पास इस स्टेप की हाइट 6 इंच है। इसको 12 पे डिवाइड करने के बाद मैंने फिट के अंदर कन्वर्ट किया। तो इन तीन पैरामीटर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास वॉल्यूम आ गया फर्स्ट स्टेप का, बॉटम स्टेप का मेरे पास वॉल्यूम आ गया। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, इसकी मेरे पास थिकनेस 18 इंच है, हाइट या डेप्थ मेरे पास 6 इंच है और लेंथ अगेन 16 फुट 9 इंच। तो इन तीन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग मैंने इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो लेंथ ऑफ वॉल मेरे पास 16 फुट 9 इंच, थिकनेस ऑफ वॉल 18 इंच, इसको मैंने 12 पे डिवाइड करके फिट में कन्वर्ट किया। हाइट ऑफ वॉल 6 इंच, इसको मैंने 12 पे डिवाइड करके फिट में कन्वर्ट किया। तो इन तीन पैरामीटर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आंसर आया 12.56 क्यूबिक फीट। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 के अंदर मेरे पास जो थिकनेस या विड्थ है वो 13.5 इंच है। हाइट मेरी इस स्टेप की 6 इंच है और लेंथ मेरी इस स्टेप की 16 फुट 9 इंच ही है। तो इसका मैं वॉल्यूम कैलकुलेट करता हूँ।
तो लेंथ मेरे पास 16 फुट 9 इंच, थिकनेस ऑफ वॉल 13.5 इंच, इसको मैंने 12 पे डिवाइड करके फिट के अंदर कन्वर्ट किया। हाइट ऑफ वॉल मेरे पास 6 इंच, इसको मैंने 12 पे डिवाइड करके फिट के अंदर कन्वर्ट किया। और इन तीन पैरामीटर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने वॉल्यूम कैलकुलेट किया, वो मेरे पास आया 9.42 क्यूबिक फीट। इसी तरह स्टेप नंबर 4, इसमें मेरे पास थिकनेस 9 इंच है, हाइट या डेप्थ मेरे पास 6 इंच है और लेंथ 16 फुट 9 इंच है। तो इसी तरह तीनों पैरामीटर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने वॉल्यूम कैलकुलेट किया 6.28 क्यूबिक फुट। तो हमने सब स्ट्रक्चर के अंदर इस सब स्ट्रक्चर के अंदर हर स्टेप्स का सेपरेटली वॉल्यूम कैलकुलेट किया। तो अब हमने जितने वॉल्यूम सब स्ट्रक्चर के अंदर हमने जितने वॉल्यूम को सेपरेटली कैलकुलेट किया है, उन सब वॉल्यूम को हमने ऐड करना है और टोटल वॉल्यूम ऑफ सब स्ट्रक्चर को ऑब्टेन करना है। तो वो मैंने सब वॉल्यूम को ऐड करने के बाद ऑब्टेन किया। टोटल वॉल्यूम ऑफ सब स्ट्रक्चर इज इक्वल टू 43.96 क्यूबिक फुट। तो अकॉर्डिंग टू स्टेप नंबर 1 हमारे पास सब स्ट्रक्चर का टोटल वॉल्यूम आ गया 43.96 क्यूबिक फीट। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 के अंदर हमने कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। वॉल्यूम ऑफ सुपर स्ट्रक्चर अबव डीपीसी लेवल, ये मेरे पास जो वॉल सेगमेंट है ये मेरा सुपर स्ट्रक्चर है, जिसकी थिकनेस मेरे पास 9 इंच है। इसकी लेंथ को मैं प्लान से स्टडी करता हूँ, तो इस वॉल सेगमेंट की लेंथ मेरे पास 16 फुट 9 इंच है और इसकी हाइट को मैं 10 फीट ले लेता हूँ। मैं आपको 3D मॉडल से दिखाता हूँ। ये मेरे पास सुपर स्ट्रक्चर है। फाउंडेशन की हमने ऑलरेडी वॉल्यूम कैलकुलेट कर ली है। इसकी थिकनेस मेरे पास 9 इंच है। इसकी लेंथ प्लान से हमने देखी थी 16 फुट 9 इंच है और इसकी हाइट 10 फीट में ले लें। तो इन पैरामीटर से मैं वॉल्यूम कैलकुलेट करता हूँ। तो लेंथ ऑफ वॉल मेरे पास 16 फुट 9 इंच है। 9 इंच को मैंने 12 पे डिवाइड करके फिट के अंदर कन्वर्ट किया, तो मेरे पास आंसर आया 16.75 फीट। थिकनेस ऑफ वॉल मेरे पास 9 इंच है, उसको मैंने 12 पे डिवाइड करके फिट में कन्वर्ट किया। हाइट ऑफ वॉल मैंने 10 फीट अज्यूम की। तो इन तीन पैरामीटर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट मेरे पास वॉल्यूम आया 125.6 क्यूबिक फुट। तो हमने अब सुपर स्ट्रक्चर का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया और स्टेप नंबर 1 के अंदर हमने सब स्ट्रक्चर का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 के अंदर हमने टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है बाय एडिंग सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर वॉल्यूम। हमने ये सब स्ट्रक्चर का जो वॉल्यूम कैलकुलेट किया था और सुपर स्ट्रक्चर का वॉल्यूम, इन दो को ऐड करना है और टोटल वॉल्यूम को ऑब्टेन करना है फॉर ब्रिक्स कैलकुलेशन। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वॉल इज इक्वल टू सब स्ट्रक्चर वॉल्यूम जो आपने स्टेप नंबर 1 के अंदर कैलकुलेट किया प्लस सुपर स्ट्रक्चर वॉल्यूम जो आपने स्टेप नंबर 2 के अंदर कैलकुलेट किया। तो मेरे पास टोटल वॉल्यूम आया 169.56 क्यूबिक फुट। तो 169.56 क्यूबिक फीट ये आपके सुपर स्ट्रक्चर प्लस फाउंडेशन सब स्ट्रक्चर के वॉल्यूम को ऐड करने के बाद आपके इस वॉल सेगमेंट का जो प्लान के अंदर ये वॉल सेगमेंट है इसका वॉल्यूम आ गया। अब आपने इसमें नंबर ऑफ ब्रिक्स को कैलकुलेट करना है। तो स्टेप नंबर 4 के अंदर कैलकुलेट करना है हमने नंबर ऑफ ब्रिक्स को। तो ब्रिक्स को कैलकुलेट करने के लिए हम एक कांस्टेंट वैल्यू को यूज़ करेंगे कि 1 क्यूबिक फीट के अंदर 13.5 ब्रिक्स होती हैं। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो इस पे मैंने एक वीडियो भी यूट्यूब पे अपलोड की हुई है, आप वहाँ से जाके इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो अगर 1 यूनिट क्यूबिक फीट के अंदर 13.5 ब्रिक्स होती हैं, तो आप किसी भी वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ ब्रिक्स को कैलकुलेट करने के लिए यूनिट क्यूबिक फुट के नंबर ऑफ ब्रिक्स को उस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 169.56 क्यूबिक फीट, इस वॉल सेगमेंट के टोटल वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ ब्रिक्स को कैलकुलेट करने के लिए इसका टोटल वॉल्यूम मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 13.5 से, तो मेरे पास ब्रिक्स आ गई 2290। तो इतनी नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज होंगी आपकी सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में। तो इस वीडियो के अंदर हमने फाउंडेशन और सुपर स्ट्रक्चर ब्रिक्स को कैलकुलेट कर लिया। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें। थैंक यू सो मच।